गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, शाम की राम राम। माँ सरस्वती क्लासेस पल्लू यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो प्यारे दोस्तों, हम लगातार रीजनिंग की क्लासें पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसमें कि हम पूर्ण पाठ को कंप्लीट करवाते हैं। और उसके बाद आज हम बात करेंगे अपने दिशा के सेकंड पार्ट के बारे में, क्योंकि दिशा का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और उस पार्ट में दिशा बोलते किसको है, और उसके बाद में हमने देखा था दिशा के अंदर भी दाएं बाएं क्या होता है, या फिर दिशा के अंदर हमने समझा था दिशा जो एक बार घूमने का मतलब क्या होगा। और उसके बाद में हमने सभी दिशाओं को देखा था और सभी दिशाओं में हमने महत्वपूर्ण 10 दिशाओं के बारे में चर्चा की थी, जिसको हमने देखा था उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ईशान आग्नेय, ठीक है। उसके बाद में नैऋत्य और वायव्य, इस तरह से ये आधा और अधो, ठीक है। ये दिशाएं हमने देखी थी, यानी उद्र और अधः दिशा को देखते हुए हमने टोटल 10 दिशाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बारे में हमने बात की थी, यानी दायां मोड़ और बायां मोड़। दायां मोड़ का मतलब घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसके बाद में हमने बायां मोड़ देखा था। बायां मोड़ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, या उसको हम बोल सकते हैं वामावर्त। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि एक बार मुड़ने का मतलब होता है पूरा 90 डिग्री घूमना। एक बार मुड़ने का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और 2 बार मुड़ने का मतलब होगा जिस दिशा में आप जा रहे हो उसके एकदम विपरीत दिशा में। और हमने ये भी देखा था उसके बाद में जो बीच की दिशा की बात करें तो एक दिशा की विपरीत दिशा, यानी कहने का मतलब होगा कितने, यानी विपरीत दिशा की बात करें तो वो क्या होगी 90 डिग्री, यानी विपरीत दिशा की बात करें तो 180 डिग्री पर, और विपरीत दिशा को छोड़कर अन्य दिशा की बात करें तो प्रत्येक दिशा से वो 90 डिग्री के कोण पर विद्यमान रहती है। अब उसके बाद में हम बात कर रहे थे एक बार मुड़ना, 2 बार मुड़ना, 3 बार मुड़ना, चाहे दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, लेकिन हमें क्या करना है 4 बार मुड़ने से समझ लेते हुए उनको हल किया था हमने, ठीक है। आज हम बात करेंगे केवल दिशा ज्ञात करना। आज का हमारा रहेगा केवल दिशा ज्ञात करना। और दिशा में जब कैसे ज्ञात करेंगे, जब प्रारंभ दिशा दी हुई है और अंत की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, और जब अंत की दिशा दी है तो हम प्रारंभ की दिशा को कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर जब दिशा, या हम क्या करेंगे दिशा में घूर्णन हो रहा है, दिशा में घूर्णन हो रहा है। घूर्णन का मतलब यदि आपको बोल दे यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, इस तरह से कंटिन्यू ये क्रम जारी रहे तो अब वर्तमान में किस दिशा को क्या बोला जाएगा, ऐसे प्रश्न भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे परछाई से संबंधित। परछाई के बारे में बात करेंगे, 2 व्यक्ति आमने सामने होकर बातें कर रहे हैं, एक व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति किस साइड में पड़ रही है, इस तरह के प्रश्न होंगे, उसको भी हम हल करेंगे। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है घड़ी की दिशा, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा के आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। बोल देगा सुबह 9 बजे, घंटा की सुई उत्तर की ओर है या मिनट की सुई पूर्व की ओर है, इस तरह से आप बताएं कि 9 बजे क्या है, बोल देगा कि घंटा की सुई इस टाइम में है, तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी। उसके बाद में इसमें सेकंड पार्ट रहेगा हमारा दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करने का मतलब ये रहेगा, यानी सीधी कुल दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, और इसके बाद में दिशा दूरी दोनों ज्ञात करेंगे। इस टाइप के प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं अपने सबसे पहले केवल दिशा ज्ञात करना, इसकी बात करेंगे अपने। महत्वपूर्ण रहेगा आज का हमारा केवल दिशा ज्ञात करना। इसकी बात करेंगे केवल दिशा ज्ञात करना, ठीक है। केवल दिशा की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जब प्रारंभ दिशा दी हो, कौन सी, जब प्रारंभ की दिशा दी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना है। कौन सी, जब आपको प्रारंभ की दिशा दी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलो देखते हैं, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने, प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न आ गया कि राम उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। राम उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है, फिर वह दाएं मुड़कर
घर पहुंच जाता है। तो बताएं राम का घर, राम का घर या राम के घर का मुंह है किस दिशा की ओर है? ये प्रश्न आ गया आपके सामने। राम के घर का मुंह किस दिशा की ओर है? चलो बताओ कैसे हल करेंगे। आप देखो इसमें क्या दे रखा है, उसने प्रारंभ की दिशा दे रखी है। तो ये भी आपको बताई थी मैंने, हमेशा आपको क्या करना है, ऊपर की दिशा को उत्तर मानना है, नीचे की दिशा को दक्षिण, और आपकी दाई दिशा उसको पूर्व और आपकी बाएं उसको पश्चिम दिशा मानी, चाहे आपका मुंह किधर भी क्यों ना, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसने बोला उत्तर दिशा, तो जब आपका मुंह मेरी तरफ है, इधर है बोर्ड की तरफ, तो ध्यान रखो ऊपर वाली दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। ठीक है, इसने क्या बोला, राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चला उत्तर दिशा में यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब दाएं मुड़ता है। अब आपको बार बार बताया जा रहा है दाएं बाएं, दाएं में याद नहीं रहा, इसकी समस्या के लिए मैंने आपको हल किया था कि हमें ध्यान रखना है दाएं को तो कैसे, दाएं का मतलब आप किससे व्यक्त करेंगे? डी से, और बाएं का मतलब क्या करेंगे? बी से व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है बी हम पहले लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो देखो इधर मुंह है तो पहले यहाँ मैंने बी लिख दिया, इधर क्या लिख दिया? डी। जिधर किधर भी मुंह हो, लेकिन आपको पहले बी लिखना है, बी का मतलब बायां और डी का मतलब दायां। देखो क्या कह रहा है, दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ता है इसका मतलब डी का, डी इधर है तो डी की तरफ मुड़ा। ठीक है, फिर वह कुछ दूरी तय करता है, यहाँ तक आ गया मान लो, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब इधर जा रहा है तो दाएं किधर होगा? क्योंकि हमें पता है इधर ऊपर बी लिखेगा और नीचे डी लिखेगा। इतना आ गया समझ में? दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब वापस नीचे मुड़ा। आ गया समझ में? दाएं मुड़ता है और कहां पहुंच जाता है? घर पहुंच जाता है, ये उसका घर आ गया। इतना आ गया समझ में? क्या ये इसका क्या गया? घर आ गया। आप पूछ रहे घर का मुंह किस दिशा की ओर है, तो घर का मुंह इधर है, क्योंकि ये घर का पीछे का हिस्सा है, ये सामने का हिस्सा है। घर का मुंह इधर है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है, तो घर का मुंह किस दिशा की ओर है? बताओ, उत्तर दिशा की ओर है। आ गया समझ में? क्या आ गया? ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न लिखो। इसी के अंदर एक प्रश्न बना रहा है, जैसे एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और चलना प्रारंभ करता है। अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, बाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, पुनः बाएं मुड़कर मंदिर पहुंच जाता है। तो बताएं, अच्छा प्रश्न करके देखना। तो बताएं मंदिर की पीठ किस दिशा की ओर है? चलो करके दिखाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, करके दिखाओ। क्या कह रहे हैं? मंदिर की पीठ किस दिशा की ओर है, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में पहले चेक करना है। पहले दिशा दे रखी है तो गलत है ही नहीं आपको, जब दिशा चाहिए तो प्रश्न एकदम नॉर्मल होगा। जैसे मान लीजिए आपकी दिशा है, उसने क्या बोला पहले? उत्तर पूर्व दिशा की ओर। उसने क्या किया, एक व्यक्ति ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उत्तर पूर्व दिशा की ओर चला। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब आपका दाएं बाएं का मैंने कष्ट एकदम हल कर दिया है, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। क्या बोल रहा है? अब बाएं मुड़कर, अब बाएं समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पहले बी लिखना है, फिर आपको डी लिखना है। इतना आ गया समझ में? अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुड़ने का मतलब मैंने पहले भी बताया था, यहाँ सीधा नहीं जा रहा है, यहाँ रुक गया। ठीक है, सीधा नहीं जा रहा है, यहाँ रुक गया। आगे समझ में? अब एक बार मुड़ने का मतलब है जो सामने दिशा बन रही थी ना, इस दिशा पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाओ। अब किधर गया? बाएं मुड़ा है तो बी की तरफ मोड़ दो और इधर चलना प्रारंभ कर दिया। आ गया समझ में? दोबारा देखो, ये उत्तर पूर्व दिशा थी, सीधा नहीं चलकर यहाँ आकर वो रुक गया। अब क्या कह रहा है? बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब इधर बी है, इधर क्या है? डी है, क्योंकि इधर जा रहे हैं आपको पहले पता है, बी लिखते हैं फिर डी लिखते हैं, इधर बी है उधर बाएं। तो उसने क्या बोला था? बाएं मुड़कर, बाएं मोड़ दिया। अब आपको पता है ये सीधी रेखा है, एक बार मुड़ने का मतलब 90 डिग्री घुमाना है। 90 डिग्री घुमाएंगे तो इधर हो जाएगा, नहीं कि आप इधर कर दे सीधा, इधर कर देंगे तो यहाँ कोण बड़ा बन जाएगा, ध्यान रखना। 90 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, अब कुछ दूरी तय करता है। इतना आ गया समझ में? पुनः बाएं मुड़कर मंदिर पहुंच जाता है। चलो सीधा जा रहा है, सीधा गया नहीं, यहाँ रुक लिया। ठीक है,
अब पुणे क्या है, बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब आप लिखो, आप बे किधर लिखोगे, बे इधर और डी इधर, इतना आ गया समझ में। बाएं दाएं तो भूल जाते हैं लेकिन बी डी तो याद रख सकते हो। आप देखो बाएं मुड़ता है और क्या करें, मंदिर पहुंच जाता है। अब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाओ, 90 डिग्री कोण बनाया तो इधर चलना प्रारंभ कर दिया उसने, इधर चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब क्या करें, चलकर कहाँ पहुंच जाता है, मंदिर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, मंदिर, ये मान लो मंदिर है, आ गया समझ में, इतना मंदिर पहुंच जाता है, कोई समस्या नहीं आता। बताए मंदिर की पीठ किस दिशा की ओर है, तो अब आपको पता है मंदिर का मुंह तो इस दिशा की ओर है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर मतलब ऊंट में जो दिशा आ रही है, यानी सीधा चलता था तो उत्तर होता, यानी यहाँ से सीधा होता तो उत्तर होता, इधर होता तो पूर्व होता, लेकिन ये क्या है, एकदम सीधा इन दोनों के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में। अब ये चीज यहाँ बन रही है ना, इस आरेख को आपको सोचना नहीं, सेम को सेम यहाँ ले आओ, यहाँ लाए तो अपने को पता है ये पश्चिम, ये पूर्व और ये उत्तर, ये दक्षिण, और इन दोनों के बीच में है इसका मुंह। घर का मुंह किसकी ओर है, ये मंदिर का मुंह किस दिशा की ओर है, बताओ पहले तो। यहाँ पे मंदिर का मुंह लिख सकते हो आप, इसका ध्यान रखें, किसका मुंह लिखना है आपको, मंदिर का मुंह। तो मुंह देखो किस दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व। मंदिर का मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, तो मंदिर की पीठ पूछी उसने, ये क्या है, मंदिर की पीठ है। तो पीठ किस दिशा की ओर है, इधर कौन सी दिशा होती है, ध्यान रखो ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम दिशा होगी, क्या होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपको करने हैं। चलो देखते हैं एक प्रश्न और आगे, आ गया समझ में। ये तो क्या था, दिशाओं के विपरीत मोड़ना, बीच में घुमाना, ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न। प्रारंभिक दिशा दी है, ठीक है। अब आपको एक प्रश्न और पूछना है, क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब वह दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। इतना आ गया समझ में, कुछ दूरी तय करता है। पुनः 45 डिग्री बाएं मुड़कर, 45 डिग्री बाएं मुड़कर विद्यालय पहुंच जाता है। विद्यालय पहुंच जाता है। तो बताएं विद्यालय का मुंह किस दिशा की ओर है, बताएं विद्यालय का मुंह किस दिशा की ओर है। चलो करके दिखाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा जैसा बोला है वैसा कर दो आप, कोई समस्या नहीं है। मूल दिशा बना दिया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। एक व्यक्ति कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा, ये तो है, इधर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, दाएं मुड़ता है। अब दाएं का मतलब देखो कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं पता है इधर जा रही है तो पहले बी और इधर क्या लिख देंगे, डी। आ गया समझ में, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, यानी सीधा नहीं जाता है, यहाँ रुक के किधर घूमता है, दाएं, किधर घूमता है, दाएं। दाएं का मतलब इधर दाएं है, इधर डी है तो इधर दाएं है, दाएं मुड़कर उसने कुछ दूरी तय की, इधर चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। इतना आ गया समझ में, दूरी तय करता है, ठीक। अब आप देखो यहाँ चल रहा था, यहाँ रुक लिया, वो यहाँ रुक लिया, लेकिन अब इधर जा रहा है तो आपको पता है इधर बी है, इधर क्या है, डी है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब क्या करें, पुनः 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। जब ये देखो सीधा नहीं जाकर क्या करें, 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। यहाँ कितनी डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। जब 45 मुड़ेगा तो एकदम बीच में होगा कि नहीं होगा, इधर मुड़ता है बाएं। देखो ये 45 डिग्री मुड़ा कि नहीं, यहाँ 45 डिग्री किधर मुड़ा है, बाएं, क्योंकि इधर बी है, इधर डी है, तो इस रेखा पर आप बाएं घुमाएंगे और कितना डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ से देखो 45 डिग्री है, क्योंकि पूरा घूमेगा तब तो यही दिशा में हो जाएगा, लेकिन क्या किया उसने, 45 डिग्री घुमा दिया इधर, ठीक है, 45 डिग्री घुमा दिया। और उसके बाद में क्या करें, विद्यालय पहुंच जाता है। यहाँ ये इसका विद्यालय, यहाँ ये क्या इसका विद्यालय। आ गया समझ में। अब उसने पूछा क्या है,
तो बताएं विद्यालय का मुंह किस दिशा की ओर, विद्यालय का मुंह किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, इस दिशा की ओर है। इस दिशा का मतलब ये दिशा कौन सी मानते हैं अपने, क्योंकि वास्तविक दिशा बोल रहे हैं अपने, कौन सी दिशा है, वास्तविक दिशा। तो वास्तविक दिशा में देखें तो ये कौन सी दिशा है बताओ, पूर्व दिशा है। कौन सी है, पूर्व दिशा, ध्यान रख लेंगे। तो कौन सी दिशा में हुआ, पूर्व दिशा में हुआ। ऐसा ही एक प्रश्न और लिखते हैं अपने, चलो देखिए, ठीक है। तो ये दिशा कौन सा, जब आपको प्रारंभिक दिशा दी है, और यदि अंत दिशा दी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो लिखो, एक व्यक्ति घर से चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति घर से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़कर, क्या कह रहे हैं, दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है। आ गया समझ में। दोबारा देखो, एक व्यक्ति घर से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। अब वह उन्हें दाएं मुड़कर अपने घर पहुंच जाता है, इतना आ गया समझ में। दोबारा देख ले, एक व्यक्ति घर से चलना प्रारंभ करता है, दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, अब पुनः वह दाएं मुड़कर अपने घर पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद उसने बोल दिया कि घर का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो, ठीक है। तो बताएं, उसने चलना किस दिशा की ओर प्रारंभ किया, चलना किस दिशा की ओर प्रारंभ किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपकी बार उसने क्या किया है, पहले क्या किया है, आपकी बार कोई दिशा नहीं दी है उसने और बाद की दिशा दी है। तो बताओ कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, जैसे लिखते हो वैसे लिख लो। लेकिन आपको क्या करना है, पहले कोई दिशा नहीं माननी है, कोई दिशा नहीं मानी, किधर ही जाए अपने ध्यान नहीं रखना। आप ये नहीं सोचेंगे या उत्तर है ये दक्षिण है, क्योंकि मैं पता नहीं है पहले दिशा का, तो आप ऐसे बना लो, कोई समस्या नहीं है, बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति घर से चलना प्रारंभ करता है, मान लो यहाँ से चला, किधर चलाए आप सोच लो, मान लो इधर चला दी मैंने, इधर ऊपर क्यों चलाया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना, चलना प्रारंभ कर दिया, कुछ दूरी तय की, यहाँ कर ली, ठीक है, यहाँ रुक गया, ठीक। अब क्या करें, चलने के बाद दाएं मुड़ता है, इधर क्या है बी और इधर क्या है डी, बाएं मुड़ता है और ये लो बाएं मोड़ दिया हमने, सीधा नहीं गया, ये 90 डिग्री कोण पर इधर घुमा दिया, चल दिया। क्या करें, दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, इतना आ गया समझ में। अब फिर क्या कहता है, अब पुनः वह दाएं मुड़कर, देखो यहाँ रुक गया, सीधा नहीं गया, अब अपने को पता है इधर जा रहा है तो ऊपर क्या लिखोगे आप बी और इधर क्या लिखोगे डी। तो अब हमें पता है क्या कह रहा है, यहाँ सामने ध्यान रखेंगे, जो सामने वाले रेखा है उस पर क्या कर दो, दाएं मोड़ दो, इसके दाएं मोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर चलना प्रारंभ कर दिया, आ गया समझ में। अब पुनः दाएं मुड़कर अपने घर पहुंच जाता है और घर का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, मान लो उसका घर क्या है, यहाँ है, क्या है यहाँ, घर का मुंह यहाँ है। और जब आपको पता है ये दिशा कौन सी है, पश्चिम मान लिया उसने, ऊपर वाली दिशा पश्चिम है, तो ये कौन सी होगी, पूर्व होगी, कौन सी होगी, पूर्व, ध्यान रखिए, वो पश्चिम है तो ये पूरब, या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, पूर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। तो नीचे वाली पूर्व है, ऊपर वाली इसने पश्चिम मानी है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है, तो बताओ उसने चलना किस दिशा की ओर प्रारंभ किया था। आपको सीधा ही पता चल रहा है कि ये ऊपर वाली पश्चिम है, तो उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, ठीक है, किधर चलना प्रारंभ किया था, ऊपर की ओर, तो ऊपर हमारी दिशा कौन सी आ रही है, यहाँ पश्चिम, तो क्या बोलोगे आप, पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, पश्चिम दिशा की ओर, ध्यान रख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, कर देंगे ऐसा। चलो नेक्स्ट प्रश्न एक और है आपके सामने, ऐसा ही 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को क्या करेंगे आप थोड़ा सा विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखते हुए एक बार मेरे साथ चले, तो उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। हर प्रश्न को आप गौर से देखिए, जहां ये दाएं बाएं समझ में नहीं आ रहा है, कितना मोड़ना है ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको घुमाते जाओ। एक और देखिए आप, ध्यान में दिशा दी है, तो जैसे एक प्रश्न आ गया, ठीक है, कमला अपने घर से कुछ दूरी
तय करने के बाद कमला अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ती है। किधर मुड़ती है? बाएं मुड़ती है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब वह कुछ दूरी तय कर, क्या बोला है दोबारा देखिए, कमला अपने घर से कुछ, यानी अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ती है। ध्यान रखेंगे, बाएं मुड़ती है। अब कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़कर बावरे के घर पहुंच जाती है। बावरे के घर पहुंच जाती है। इतना आ गया समझ में। दोबारा देख लो, कमला अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ती है और अब कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़कर भौरी के घर पहुंच जाती है और बावरी के घर की पीठ, बावरी के घर की पीठ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। दक्षिण कौन सी? मान लिया आपने दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तो बताएं कमला ने चलना की दिशा की ओर प्रारंभ किया। कमला ने चलना की दिशा की ओर प्रारंभ किया। अच्छा प्रश्न है, करके दिखाएं। प्रारंभ किया। अब बताओ कैसे करेंगे इसको? कोशिश करो आप। ये प्रश्न आगे करो। मान लूंगा कि आपको कुछ कोशिश कर रहे हैं आप पढ़ने की और साथ साथ आपको प्रश्न भी आ रहा है। चलो देखो, कमला ने क्या कह रहा है? कमला कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ती है। कमला अपने घर से चलती है। मान लो उसका घर कहीं यहाँ कहीं है। ठीक है, किधर भी चला लो आप, टेंशन नहीं रखना है, लेकिन आपने वैसे ही मान लेंगे कमला यहाँ अपने घर से चलती है। ठीक है, यहाँ इधर निकली है, मान लो निकल गई कमला, कुछ दूरी तय करती है। ठीक है, आ गई यहाँ, कोई समस्या नहीं है, यहाँ आ गई। अब क्या कह रहा है? बाएं मुड़ती है। अब इधर क्या है? बी, और इधर क्या है? डी। सीधी नहीं गई, बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ी का इसका मतलब इधर चल रही है। इतना आ गया समझ में, कोई समस्या नहीं। अब वह कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़कर, ठीक है, कहाँ पहुंच जाती है? बावरी के घर। और यहाँ किसका घर आ गया? बावरी का घर आ गया। आ गया समझ में इतना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब उसने क्या बोला है? और बावरी के घर की पीठ किस दिशा की ओर है? दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। ये कौन सी दिशा मानी है उसने? दक्षिण पूर्व दिशा मानी है। कौन सी मानी है? दक्षिण पूर्व दिशा मानी है। इतना आ गया समझ में क्या? जब आपको पता चल गया कि इधर इसकी पीठ है, ये दक्षिण पूर्व है, तो पहले आप मूल दिशा यहाँ एक साइड लिख सकते हो। ये कौन सी है? उत्तर पूर्व। ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब आपको पता है ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व है। तो आपको पता होना चाहिए ये जब दक्षिण पूर्व है तो इधर वाली कौन सी होगी? ये देखो दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के विपरीत कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम। ये कौन सी हुई? उत्तर पश्चिम। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया ना समझ में? ठीक है, ये दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ऊपर वाली दिशा और नीचे वाली दिशा, ये और चेक करो। अब ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा कौन सी होगी? हमें चेक करना है। जब ये दक्षिण पूर्व है तो दक्षिण पूर्व से एक क्लॉकवाइज चलेगी तो कौन सी आएगी? दक्षिण पश्चिम आएगी। यहाँ से एक क्लॉकवाइज चलो, देखो यहाँ से क्लॉकवाइज चले, हम यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो कौन सी आएगी? देखो ये यहाँ देखो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब एक मोड़ मोड़े हमने। दक्षिण पूर्व से क्लॉकवाइज चले तो कौन सी आई? दक्षिण पश्चिम। यहाँ से इधर एक बार क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऊपर जो दिशा आ रही है कौन सी आ रही है? दक्षिण पश्चिम आ रही है। कौन सी आ रही है? दक्षिण पश्चिम आ रही है। इतना आ गया समझ में? जब ये दक्षिण पश्चिम है तो इसका विपरीत कोण होती है, ये है उत्तर पूर्व। कौन सी है? ये उत्तर पूर्व। ठीक है, अब बोल क्या रहा है प्रश्न? बताओ कमला ने चलना की दिशा की ओर प्रारंभ किया। कमला ने चलना ऊपर की ओर प्रारंभ किया। देखो यहाँ से तो अपने ऊपर की दिशा कौन सी मानी है? दक्षिण पश्चिम मानी है। कौन सी मानी है? ऊपर की ओर ये दिशा दक्षिण पश्चिम है, तो आप क्या बताओगे? दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। इस दिशा की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। इस टाइप के प्रश्न आपको ऐसे करने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा एक बार आप इसको पुनः और देख लेंगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपने 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आ गया, कमल अपने विद्यालय से बाजार की ओर चलता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। कमल अपने घर से कमल अपने विद्यालय से बाजार की ओर चलता है। कुछ दूरी बाद या कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? दाएं मुड़ जाता है, कोई समस्या नहीं है। और अब पुनः दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। इतना आ गया समझ में? पुनः दाएं मुड़कर मंदिर पहुंच जाता है। ठीक है, मंदिर का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। तो बताएं उसने चलना की दिशा की ओर प्रारंभ किया। उसने चलना की दिशा की ओर प्रारंभ किया। चलो करके बताओ मेरे को कैसे करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंत दिशा दे रखी है, प्रारंभिक दिशा पूछ रखी है। ठीक है, चल देखते हैं। कमल अपने विद्यालय से बाजार की ओर निकलता है। मान लीजिए इसका ये विद्यालय है। ठीक है, यहाँ से उसने निकलना प्रारंभ किया, बाजार की ओर निकलता है। ठीक, कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ता है। अब इधर बी है, इधर क्या है? डी है। कोई समस्या नहीं। दाएं मुड़ता है, यहाँ सीधा न चलकर यहाँ रुककर किधर मुड़ जाता है? दाएं। ठीक है, तो ये कोण हमेशा ध्यान रखना है। आगे वाले रेखा पे बढ़ाना है आपको। ठीक है, इधर चल दिया, कोई समस्या नहीं। दाएं मुड़ जाता है। अब पुनः दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। अब देखो इधर ऊपर बी लिखा है अपना, इधर क्या लिखा है अपना? डी लिखा है। सीधा न चलकर यहाँ मुड़ता है और किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ा कुछ दूरी तय करती है। ठीक है, पुनः दाएं मुड़कर मंदिर पहुंच जाता है। अब यहाँ सीधा न चलकर, क्योंकि अब इधर जा रहा हूं मैं, इधर जा रहा हूँ, तो इधर बी लिखूंगा। इधर क्या लिखूंगा? बी। और इधर क्या लिखूंगा? डी। आप चेक करो सही लिख रहा हूँ क्या बी? ठीक है, ये बी है। जब इधर जा रहा हूँ तो मैं इधर बी लिखूंगा, इधर डी लिखूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो क्या करे? कुछ दूरी तय करके फिर क्या करे? कुछ दूरी तय करता है, पुनः दाएं मुड़कर। अब दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा डी की तरफ, तो डी की तरफ मुड़ा। ठीक है, यहाँ चलना प्रारंभ कर दिया, कोई समस्या नहीं है। और कहाँ पहुंच गया? मंदिर पहुंच गया। ये आपका मंदिर है। इतना आ गया समझ में? मंदिर आ गया। अब मंदिर का मुंह उसने क्या बताया? दक्षिण पूर्व की ओर है। मंदिर का मुंह इधर है, इसने ये दिशा कौन सी मानी है? दक्षिण पूर्व मानी है। कौन सी मानी है? दक्षिण पूर्व मानी है। आगे समझ में? ये जब दक्षिण पूर्व है तो दक्षिण पूर्व का विपरीत कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम होती है। कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम। आगे समझ में? ये दक्षिण पूर्व, तो इधर वाली कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। कोई समस्या नहीं है। अब हमें पता है कि देखो, आप मूल दिशा यहाँ छोटी सी बढ़ा सकते हो आपने। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम। ठीक है, अब देखो यहाँ दे रखा है, ये जब दक्षिण पूर्व कौन सी है? ये दक्षिण पूर्व है। तो दक्षिण पूर्व कौन सी है? ये दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व से आप क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे यहाँ से, तो ये दिशा कौन सी आ जाएगी? देखो, दक्षिण पूर्व से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, नहीं क्लॉकवाइज घूमोगे। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे आप, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये कौन सी आ जाएगी? यहाँ से देखो कौन सी है? ये दक्षिण पश्चिम। तो ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। इतना आ गया समझ में? देखो, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व।
ये उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, दोनों आगे। ठीक है, दोनों के बीच की दिशा, दोनों के बीच की दिशा ये सीधी होगी, तो ये दोनों दिशा की बात कर रहा है। अब हमें क्या करना है, दक्षिण पूर्व से क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक चलने के बाद दक्षिण पश्चिम आता है। दक्षिण पश्चिम आ गया, दक्षिण पश्चिम के विपरीत कौन सी होती है, उत्तर पूर्व होती है। कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। आ गया समझ में। जब आपको पता है ऊपर चलना प्रारंभ किया था तो पूछ क्या रहा है, उसने चलना की दिशा की ओर प्रारंभ किया, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन सी दिशा मानी आपने, तो क्या मानी है, उत्तर पूर्व की ओर। आ गया समझ में क्या, इस तरह से प्रश्न आप हल करना सीखेंगे। चलो आगे समझ में। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपने घड़ी के घूर्णन से संबंधित। ध्यान रखना है, क्या करेंगे, जब दिशा घूर्णन हो रही हो, दिशा घूर्णन का मतलब देखें कैसे। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप एक बार इसका पुनर्रिवीजन करना, एक बार देखना, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अपने नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे से प्रश्न देखेंगे, पहले इस पार्ट को अपने कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, जब दिशा घूर्णन हो रहा है। दिशा घूर्णन का मतलब यदि उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा हो जाए, दक्षिण दिशा हो जाए तो बताएं उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी दिशा होगी, करके दिखाओ। बोला क्या है, उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा हो जाए तो बताएं उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी दिशा होगी। ध्यान रखना है, एक ही दिशा नहीं, सभी दिशाएं घूम रही है। देखें ये आपका प्रश्न है, दिशा बना लेंगे, कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व, तो ये कौन सी है, उत्तर पूर्व है। ठीक है, ये उत्तर पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व के बीच विपरीत दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व हो गई, ये उत्तर पश्चिम हो। कोई समस्या नहीं, टेंशन मतलब। लेकिन उसने क्या बोला है, जब ये क्या होगी, दक्षिण दिशा होगी, ये कौन सी होगी, दक्षिण दिशा होगी। उसने बढ़ा दिया तो अपने भी बना दो, कौन सी होगी, ये दक्षिण दिशा होगी। इतना आ गया समझ में। मान लिया हमने ये दक्षिण होगी, उसने पूछा क्या, बताओ उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा पूछा उसने, ये दिशा पूछा है, तो ये दिशा आपको याद करनी है। चलो देखते हैं मूल दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इतना आ गया समझ में, आ गया समझ में। अब हमें पता है ये दक्षिण है, तो ये कौन सी होगी, उत्तर होगी, क्योंकि दक्षिण का विपरीत कौन होती है, उत्तर होती है, ये तो सबको पता ही है। दक्षिण का विपरीत कौन सी है, उत्तर है। अब देखो ये उत्तर है, ठीक है, और इस दिशा की बात कर रहा है। ठीक है, मान लो अब ये दिशा आपकी हो गई मूल। ठीक है, अब आपको देखना इस दिशा की बात कर रहा है, कौन सी, इस दिशा की, उत्तर पश्चिम। अब अपने क्या करें, उत्तर से एक क्लॉकवाइज घूमे हो आप, ये आपकी वर्तमान दिशा ये है उत्तर। उत्तर से जब आप एक क्लॉकवाइज घूम रहे हो, उत्तर से जब आप एक क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो कौन सी दिशा आती है, पूर्व, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, तो ध्यान रखना है, कौन सी दिशा होगी, ये पूर्व दिशा। देखो दोबारा कितना अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न ऐसे हल करने हैं आपको। आ गया समझ में। दोबारा देखो, जैसे जैसे बोला, जैसे दोस्त ने उत्तर पूर्व क्या होगी, दक्षिण, ये दक्षिण होगी, तो ये क्या होगी, उत्तर। इतना आ गया समझ में। अब उत्तर से अपने वास्तविक दिशा ये होगी, अब अपनी उत्तर ये होगी। उत्तर से आप जब आप इस दिशा को याद करना है, इधर उत्तर है, तो एक बार कौन सी साइड में घूमे हो आप, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूमे हो, तो आप उत्तर से एक क्लॉकवाइज घूमते हैं, कौन सी आती है, पूर्व। तो यहाँ से जब इधर जाएंगे तो कौन सी आएगी, पूर्व। तो ये कौन सी दिशा होगी, आपकी पूर्व होगी। चलो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आ गया समझ में, कर देंगे ऐसे बस। चलो देखो, यदि पश्चिम दिशा, यदि पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व दिशा हो जाए, इस तरह से सभी दिशाएं बदल दी जाए, सभी दिशाएं बदल दी जाए, तो बताएं पूर्व दिशा को अब कौन सी दिशा कहेंगे। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, पूर्व दिशा को
कौन सी दिशा कहेंगे, ठीक। उसने क्या बोला, पश्चिम दिशा उत्तर पूर्व हो जाए, ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। इसको क्यों लिखा है, क्योंकि अभी पता है मूल दिशा ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इसने बोला है कि पश्चिम दिशा को क्या बोल दो, उत्तर पूर्व। पश्चिम को हमने उत्तर पूर्व बोल दिया, ठीक, कोई समस्या नहीं आई। अब आपको पता जब ये उत्तर पूर्व है, उसने बोला क्या है, बताए कि पूर्व दिशा कौन सी होगी। ये पूर्व दिशा थी पहले और ये पूर्व थी पहले, कौन सी थी, पूर्व। इसको वर्तमान में क्या बोलेंगे, ये पूछा था। वर्तमान में हमें ये क्या बोला आपने, उत्तर पूर्व है। वर्तमान में ये जब उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व का वर्तमान में दिशा कौन सी होती है, विपरीत। तो बताओ, जब ये उत्तर पूर्व का कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। इस तरह से आपको क्या करना है, प्रश्न हल करना है, ठीक है। जब परछाई दी गई है तो हम कैसे प्रश्न हल करेंगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आपको बोल दिया, राम श्याम सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। आ गया समझ में, राम और श्याम आमने के समय, राम और श्याम सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। इतना आ गया समझ में। तो राम की परछाई श्याम के, राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही है। इतना आ गया समझ में, राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही है। तो बताएं राम का मुंह की दिशा की ओर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मुंह की दिशा की ओर है, ठीक है। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, करने की कोशिश करो, आएगा समझ में। क्यों नहीं आएगा, देखिए दो व्यक्ति है, मान ली एक यहाँ राम है, ठीक है, और एक यहाँ है श्याम, मान ले, ठीक है। दोनों आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, कोई समस्या नहीं है। ये मान लो आप राम और ये क्या मान लो, श्याम। क्या है, राम और ये श्याम। कितना आ गया समझ में, राम है एक क्या है, श्याम है। चलो देखते हैं। अब उसने बोला कि आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जब इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, इतना आ गया समझ में। अब बताओ दाएं बाएं लिखो, पहले इधर है तो ये बेचारा क्या लिखेगा, ऊपर बी और नीचे क्या लिखेगा, डी। जब इसका मुंह इधर है, इसका श्याम का, तो ये इधर बी और ये इधर क्या लिखेगा, डी। आ गया समझ में। यहाँ तो कर सकते हो इतना, तो आप देखो ये राम है, राम इधर कर रहा है तो इसका इधर बी है, इधर बी है, इधर इसका बाएं, इधर क्या है दायां। जब आपको पता है श्याम का मुंह इधर है तो इधर इसका बाएं है, ऊपर क्या है, दाएं। कोई समस्या नहीं है, इतना आ गया। अब आगे प्रश्न को और पढ़ो। राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही है। ये राम है, राम की परछाई श्याम की किस साइड ओर पड़ रही है, दाएं पड़ रही है। किसकी ओर पड़ रही है, दाएं। इसका मतलब इसकी परछाई इसके इधर पड़ रही है। आ गया समझ में, किसके, श्याम के दाएं। तो श्याम का दाएं इधर है, राम की परछाई इसके इधर पड़ रही है, तो ये श्याम का दाया हुआ कि नहीं हुआ। राम का तो बाएं है लेकिन श्याम का क्या है, दाएं पड़ रही है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। जब आप ये बताओ सुबह का समय है और परछाई इधर पड़ रही है तो सूरज क्या होगा, सूरज इधर होगा ना, सूरज क्या होगा, इधर होगा। इतना आ गया समझ में। सूरज इधर होगा तभी तो परछाई ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आप बताओ जब सूरज इधर होगा सुबह के समय, तो सुबह के समय सूरज की दिशा की ओर होता है, पूर्व दिशा की ओर होता है। किस दिशा की ओर, ये पूर्व दिशा है, तो बताओ ऊपर कौन सी दिशा होगी, यहाँ पश्चिम दिशा होगी। इतना आ गया समझ में, क्या आया क्या समझ में। जब आपको पता है नीचे पूर्व दिशा है तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। इतना आ गया समझ में। अब हमें पता है जब पूर्व से आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज चलोगे। मान लो पूर्व से यहाँ आए, पूर्व से आप देखो यहाँ आपके सामने दिशा आ रही है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, दक्षिण है, ये उत्तर है, ठीक है। पूर्व से एक क्लॉकवाइज चलते तो कौन सी आती है, दक्षिण। पूर्व से आप एक क्लॉकवाइज चले तो ये कौन सी आई, दक्षिण आई, ठीक है। अपने को पता है ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो इधर कौन सी हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। इतना आ गया समझ में, उत्तर हो गया। इतना आ गया क्या समझ में। अब उसने बोला कि राम का मुंह किस दिशा की ओर है, राम का मुंह बोला है उसने, तो राम ये राम का मुंह इधर है, तो इधर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, तो उत्तर है। तो आप क्या बताओगे, उत्तर दिशा की।
कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर होगा। कर देंगे ऐसे प्रश्न। चलो एक प्रश्न और लिख के देखो, 11 नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न है, 11 नंबर। आ गया समझ में? ऐसा ही प्रश्न और समझे, फिर आपकी समझ में आ जाएगा हमने यहाँ क्या करवाया है। तो ये सुबह का समय था। अब एक प्रश्न आ गया आपके सामने, शाम। क्या बोल रहा है? प्रश्न क्या आ रहा है? प्रश्न अच्छा प्रश्न आ रहा है। जैसे आपको बोल दिया ममता व सुनीता शाम के समय आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही है। सामने खड़ी होकर बातें कर रही है, इतना आ गया समझ में? लेकिन सुनीता की परछाई ममता के बाएं पड़ रही है। तो बताएं सुनीता का मुंह है किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? करके दिखाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कर देंगे। देखो क्या करें, जैसे जैसे बोला वैसे कर दो। मान ले एक सुनीता और एक ममता, ठीक है, दो लड़कियां। ठीक, अब देखो उसने क्या बोल रहा है, दोनों आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही है। ठीक है, इसको हमने मान लिया सुनीता, इसको मान लिया ममता। ठीक है, आगे समझ में इतना। अब क्या कह रहे हैं, सुनीता ममता की परछाई, ठीक है, बातें कर रही है, लेकिन सुनीता की परछाई ममता के बाएं पड़ रही है। अब बाएं दाएं बनाओ, ठीक है, बाएं दाएं का मतलब इसका मुंह इधर है, तो इसका बायां किधर होगा? ऊपर, और दायां किधर होगा? नीचे। इसका मुंह इधर है, ठीक है, तो इसका बायां इधर और दायां इधर। देखो, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, ध्यान रखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, सुनीता की परछाई ममता के बाएं पड़ रही है। सुनीता की परछाई ममता के बाएं पड़ रही है। ये सुनीता है, ये ममता है, बाएं पड़ रही है, इसका मतलब इसकी परछाई इधर जा रही है। आ गया समझ में? किसकी? सुनीता की। जब इधर परछाई जाएगी तो सूरज किधर होगा? सूरज इधर तो होगा ना, यानी सूर्य इधर होगा। और शाम का समय, कौन सा समय है? उसने बोला है शाम के समय। कौन से समय की बात करें? शाम के समय। तो शाम के समय सूर्य किस दिशा में होता है? आपको पता होना चाहिए, पश्चिम दिशा में होता है। कौन सी दिशा में? पश्चिम। ये पश्चिम है, तो ये कौन सी होगी? पूर्व दिशा। इतना आगे क्या? ये पश्चिम है तो ये पूर्व है। आप बताएं, पूर्व से एक क्लॉकवाइज चलते हो तो कौन सी आती है? दक्षिण। कौन सी आती है? दक्षिण। और पश्चिम से एक क्लॉकवाइज चलते हो तो कौन सी आती है? उत्तर। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब बोल क्या रहा है, सुनीता का मुंह किस दिशा की ओर है? सुनीता का मुंह किस दिशा की ओर? इधर है, तो इधर कौन सी दिशा है बताओ? उत्तर दिशा की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। आ गया समझ में? क्या इस टाइप के प्रश्न ऐसे हल करने। आ गया समझ में? चलो एक प्रश्न और आ रहा है आपके सामने, कर लेंगे 11 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9:15 बजे, 9:15 बजे घंटा की सुई उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? किस दिशा की ओर होगी? देखो, घड़ी बनाओ, समझ में आ जाएगा। सवा 9 बजे एक ये होगी और ये यहाँ पे लगोगे, थोड़ी सी ऊपर से मान लो। ठीक है, उसने बोला है घंटा की सुई उत्तर दिशा की ओर है, ये उत्तर हो गया।
इसमें पूछा क्या है, मिनट की सुई की दिशा की ओर होगी। मिनट की पूछा है तो मिनट की उत्तर एकदम विपरीत मान लो तो कौन सा होगा, दक्षिण दिशा। कौन सा होगा, दक्षिण दिशा। जितना अच्छा प्रश्न है तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। कर देंगे इसे प्रश्न। चलो एक प्रश्न और याद करते हैं। तो आज तो हम क्या बात कर रहे थे, केवल दिशा से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। चलो नेक्स्ट भी प्रश्न और देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, विजय से बोल दिया आपको 9 बजे 9 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर होगी। ये प्रश्न पूछ लिया तो करो, कैसे याद करेंगे, घड़ी बनाओ 12, ये 9 बजे में, ठीक है, इतना आ गया समझ में। 9 बजे में जब उसने बोला घंटा की सुई, मिनट की सुई की दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। मिनट की सुई की दिशा की ओर है, 9 बजे का टाइम है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। ये जब दक्षिण हो गई कोई समस्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, उत्तर। ये दक्षिण, ये उत्तर। उत्तर से एक क्लॉकवाइज चलती है तो कौन सी आती है, पूरब। और दक्षिण से एक क्लॉकवाइज चलती है तो कौन सी आती है, पश्चिम। पता चला क्या, कैसे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ये होता है जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कोई समस्या नहीं, क्लॉकवाइज चले दक्षिण, क्लॉकवाइज चले उत्तर। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। आगे समझ में, दक्षिण हो गया, दक्षिण से क्लॉकवाइज चलेंगे पश्चिम, और उत्तर से क्लॉकवाइज चलेंगे पूर्व। उत्तर से क्लॉकवाइज चले पूर्व। इस तरह से आपको क्या है, ज्ञात करना है। पूछा क्या है, घंटा की सुई की दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, घंटा की सुई की दिशा में, पूर्व दिशा की ओर। कौन सी दिशा की, पूर्व दिशा की ओर है। आ गया समझ में, ठीक है। 12 नंबर 13 नंबर प्रश्न करते हैं। अच्छा प्रश्न आएगा आपके सामने। एक नदी जिसके पानी में एक पत्ता आ रहा है, इतना आ गया समझ में। एक नदी जिसके पानी में पत्ता आ रहा है, पानी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, पानी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। उसके किनारे राकेश खड़ा है। कौन खड़ा है, राकेश खड़ा है। और वह पत्ता राकेश के दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जा रहा है। तो बताएं राकेश का मुंह किस दिशा की ओर होगा। अब देखो, प्रश्न बहुत अच्छा है लेकिन डाउट में डाल सकता है। देखो, मान लीजिए आपकी नदी है, क्या कह रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर पानी बह रहा है। मान लो इसको आप उत्तर से दक्षिण बना लो नदी को, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। इसमें एक पत्ता आ रहा है, मान लीजिए पत्ता है, नदी जिसके पानी में एक पत्ता आ रहा है, पानी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, पानी इधर जा रहा है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। उसके किनारे राकेश खड़ा है, मान लो राकेश इधर खड़ा है, मान लो राकेश इधर खड़ा है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना था, यदि राकेश का मुंह दे देता तो कोई समस्या नहीं आती,
लेकिन अब समझ में नहीं आएगा आपके प्रश्न। ऐसे प्रश्न में क्या कर सकते हैं, अपने उत्तर न आ सकता है या फिर ऑप्शन पर निर्भर करेगा। आप देखो क्या कह रहे हैं, इतना आ गया समझ में। राकेश खड़ा है, ठीक है, वह पत्ता राकेश के दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जा रहा है। मान ले राकेश का मुंह इधर है, ठीक है, तो राकेश का मुंह इधर है, तो इधर बी है, इधर क्या है, डी है। मान ले, ध्यान रखना नदी की ओर है, मुंह उसका ध्यान रखना, उसके किनारे राकेश खड़ा है, उसका मुंह नदी की ओर है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है। ये कई बार लिखते नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। इसका मुंह नदी की ओर है, ठीक है, इसका मुंह नदी की ओर। आ गया समझ में, कोई समस्या नहीं। अब क्या कह रहे हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका मुंह नदी की ओर है, अब ध्यान रखो इधर क्या आएगा, इसने इधर बी लिखा, इधर बी लिख दिया। इतना आ गया समझ में। मान लिया पहले राकेश को इधर रख दिया आपने, फिर राकेश को इधर रख दिया, दोनों साइडों को साथ लिखते हुए चले। जब इधर है तो राकेश का बायां इधर है, दायां इधर है। जब राकेश का मुंह इधर है तो इधर बायां, इधर क्या है, दायां है। अब आपको पता है ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो ये बताओ कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा, और ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब बोल क्या है, राकेश के दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जा रहा है, पत्ता दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जा रहा है, पत्ता इधर जा रहा है। तो बताओ राकेश का ये दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर है क्या, नहीं है, ये बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर है। ये क्या है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर है, तो ये राकेश सही हुआ, ठीक है। अब बताओ राकेश का मुंह इधर है, राकेश का मुंह इधर है, तो इधर कौन सी दिशा माननी है अपने, तो ये तो गया गलत। राकेश क्या है, ये सही है, तो इसका मतलब राकेश का मुंह किस दिशा की ओर है, पश्चिम की ओर है, ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने जो हमारे अच्छे अच्छे प्रश्न थे दिशा से संबंधित, केवल दिशा से संबंधित, तो वो सभी प्रश्न हमने हल किए। तो इसको पाठ को अपने एक से अधिक बार पूर्ण रूप से देखना है। कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो पुनः आगे वाले पार्ट में मेरे को कमेंट में देना, जिसमें आपको इसको अच्छे तरीके से समाधान करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर